हेलो दोस्त। जैसे आप सबों को हम बोले थे कि आज लाइट चैप्टर की लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव भी भी या इसमें से बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगी, जितना हम दे दिए हैं इसी में से सब रहे। चलिए पहला क्वेश्चन सुनिए। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ पे गमन करती है? सीधी रेखा में। अगली क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगली एगो इस टाइप में और आ सकता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आएगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ मतलब प्रकाश किस दिशा में गमन करते हैं? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। अब ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। अब ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आइए अवतल दर्पण को कहा जाता है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी है। क्या है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को कहा जाता है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। लेंस में इसका उल्टा हो जाता है। आइए गोलीय दर्पण। अब क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। F बराबर R/2। अब अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबरे परावर्तन कोण होता है कोण I बराबरे कोण R। अब आइए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा, वस्तु से हमेशा छोटा। काल्पनिक सीधा, वस्तु से छोटा। अब करा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, रोड पर लगे परावर्तन लैंप में, या इसी का दूसरा नाम है बिखराव दर्पण। इसी का क्या नाम है? दूसरा नाम बिखराव दर्पण। लेकिन VVI यही पूछेगा गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के। अब भैया इस सब को छोड़ के जो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग होता है देखिए गाड़ी के हेडलाइट में, हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में, सोलर प्लेट में, ये सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, नलिका के डॉक्टर, दूरबीन में परावर्तन के रूप में ये सब क्या जाता है। अब हम ये इसके लिए एक ट्रिक भी बना दिए हैं। अवतल दर्पण टॉर्च, उत्तल दर्पण लालटेन। टॉर्च का मतलब क्या सर जी? सीधा सीधी फोकसित। और लालटेन मतलब बिखरा देगा। आइए अब क्या है? दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। या ऐसे भी बोल सकते हो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f फोकस दूरी है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगी? काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। अब देखिए दर्पण में आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। -v/u भी होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका अगला सूत्र और होता है m बराबर 1 - v/f। क्या होता है? v/f। अब कह रहा है आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आवर्धन यदि धनात्मक होगा तब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। आवर्धन यदि ऋणात्मक होगा तब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। देखिए आज दर्पण में क्या होता है? वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। उल्टी कोई सोचता है जैसे कि वास्तविकता उल्टा होता है और काल्पनिकता हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। आइए अब है अवतल दर्पण की फोकस होती है। अवतल दर्पण की क्या होती है? फोकस वास्तविक होती है। बता दिए वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है, इसीलिए -चिन्ह से नोटेट करेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस होती है। उत्तल दर्पण की फोकस हमेशा काल्पनिक होती है, काल्पनिकता हमेशा सीधा होती है। अब आइए
वस्तु दूरी u प्रतिबिंब में कथी में सभी में पर दर्पण हो कि लेंस में वस्तु दूरी सब में माइनस, सब में क्या होती है माइनस होती है। अब प्रतिबिंब दूरी भी देखिए भी अगर अवतल दर्पण की बात करें, अगर अवतल दर्पण की बात करें ना, अवतल दर्पण में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, तो वास्तविक के लिए प्लस माइनस का यूज करेंगे, वास्तविक के लिए माइनस का, काल्पनिक के लिए प्लस का यूज करेंगे। उत्तल दर्पण ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ये होगा, प्रतिबिंब दूरी भी। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनता है क्योंकि उस साइड बनता है पोल के उस साइड, इसीलिए प्लस में होगी। अब आ गया है गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के, मुख्यतः चार भी बोला जाता है लेकिन पढ़ने के लिए आपको दो ही पढ़ना है। तो कौन कौन, अवतल लेंस, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है अपसारी लेंस, क्या है अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है अभिसारी लेंस, ये भी यह है क्या है अभिसारी लेंस। अब लेंस के फोकस दूरी को व्युत्क्रम को कहा जाता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है, क्या होती है ऋणात्मक होती है। अब अगला है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यदि डायोप्टर न दे तो प्रति मीटर मारिएगा क्योंकि 1/f होता है P बराबर। अब डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है D से। अब देखिए लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f मीटर में होती है, बट अगर सर जी सेंटीमीटर में दे दिया तो कैसे बनाएंगे, P बराबर 100/f करके सेंटीमीटर में फोकस दूरी रहेगी तो बना देना। एगो हम न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब ये बताए थे बउआ जब सेंटीमीटर में दो तो 100/f करना, P बराबर 100/f के मान कहते हैं 10, 10 दाहिए 100 तो कहते आया 10 डायोप्टर। अब आइए लेंस सूत्र होता है, क्या होता है लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ u हुए तो बताइए दिए हैं। आइए अब मेरा चैनल है सर, आज से हम दिए हैं यूट्यूब, मेरा चैनल का नाम है सर मंजेश कुमार यादव। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी कीजिएगा बढ़िया बढ़िया, ख़राब लगे तो ख़राब कीजिएगा। चलिए आज यहीं पे रखते हैं, फिर कल लेके आएंगे पार्ट 2 इसका लाइट ही चैप्टर का।